हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का हमारा सेशन स्टार्ट होगा ईवीएस का। ईवीएस के अंतर्गत हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करेंगे जो कि सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अंत तक मेरे वीडियो पे बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। आज जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कुछ क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है और मैं बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाऊंगी ताकि आप लोग मैथ वाला जो भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे तरीके से डील कीजिएगा। मैथ के साथ समझाऊंगी। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे देश में के मानचित्र इससे पहले ऊपर वाला क्वेश्चन मैं पहले देख लो, फिर नीचे वाले क्वेश्चन पे आऊंगी। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है? तो पहले तो हम लोग अरब सागर और भारत के सापेक्ष में अरब सागर किधर है और बंगाल की खाड़ी कहाँ किधर स्थित है इसको देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि कौन से राज्य अरब सागर से सटा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक, केरल, गुजरात। ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम मैप वाला देख लेते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे मैप के माध्यम से। तो चलिए हम देखते हैं, मैप पे आते हैं। हमारा मैप है ये भारत का, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसके अब देखिए, अब अच्छे से दिखिएगा। तो भारत देखिए, बंगाल की खाड़ी आपको दिख रही है साफ साफ और इधर अरब सागर है हमारा, ठीक है। अरब सागर भी दिख रहा है। तो बंगाल की खाड़ी जो है, जो भारत के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी स्थित है और भारत के पश्चिमी भाग में अरब सागर स्थित है, ठीक है। तो हमारा पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी भाग अरब सागर। वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन कौन सा राज्य अरब सागर से स्थित है, ठीक है। हम क्वेश्चन, अब हमारा पहला ऑप्शन है कि केरल, ठीक है। तो केरल देख रहे हैं। तो देखिए, केरल राज्य का जो क्या कहते हैं, इसका जो भी रेखा है जो अरब सागर से सट रहा है, ठीक ना। केरल राज्य का जो रेखा है जो अरब सागर के समुद्र तट से सट रहा है, ठीक है। इसी में है कर्नाटक, ठीक है। तो कर्नाटक भी हमारा सट रहा है अरब सागर से, क्योंकि यहाँ गुजरात से लेकर केरल तक जितने भी राज्य हैं सबकी रेखा जो है जो अरब सागर से सट रही है, सब राज्यों की रेखा। और इधर हमारा क्या है, तो पश्चिम बंगाल से लेकर देखिए तो यहाँ हमारा तमिलनाडु तक का जो रेखा है जो हमारा बंगाल की खाड़ी से सट रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में केरल और कर्नाटक ये दोनों सट रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में ही पश्चिम बंगाल दे दिया है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल जो है जो हमारा कहाँ है, बंगाल की खाड़ी से इसका तटरेखा सट रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी में तमिलनाडु कह रहा है। तो तमिलनाडु हमारा देखिए, तमिलनाडु का रेखा किससे सट रहा है, बंगाल की खाड़ी से सट रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा ऐसे ही ऑटोमेटिक गलत हो गया। फिर ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। इसमें तीनों जो तीन तीन राज्य दिया गया, तो तीनों का रेखा अरब सागर से सटेगा, वही आंसर हमारा सही होगा। तो हमारा है ऑप्शन नंबर सी में कर्नाटक। तो कर्नाटक देखिए अरब सागर से सट रहा है, सही है। फिर नेक्स्ट है हमारा केरल। केरल भी अरब सागर से सट रहा है, ठीक है। दिख रहा है आपको केरल, कर्नाटक भी दिख गया। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी में ही है तीसरा राज्य हमारा गुजरात। तो गुजरात का भी भाग अरब सागर से सट रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक बार ऑप्शन नंबर डी को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में हमारा कह रहा है आंध्र प्रदेश। लेकिन आंध्र प्रदेश की रेखा किससे सट रही है, बंगाल की खाड़ी से। तो ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी जो है जो सही है, क्योंकि कर्नाटक, केरल और गुजरात की रेखा जो है जो अरब सागर से सटा हुआ है। तो आप लोग समझ गए, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैं समझाई। अब नेक्स्ट मैं देखती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है जो मैप से रिलेटेड है, उसको देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड की जो स्थिति है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड की स्थिति की बात कह रहा है कि झारखंड की स्थिति कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा के उत्तर में, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल के पूर्व में। तो चलिए इसको भी मैप से देख लेते हैं, आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा, मैप के थ्रू आप लोग देखिएगा। तो इसलिए मैं बताती हूँ कि क्या है, हमारे देश में
के मानचित्र पर झारखंड की स्थिति। झारखंड पहले देखते हैं कि हमारा झारखंड कहाँ है। तो देखिए हमारा झारखंड यहाँ है, दिख रहा है आप लोगों को, बहुत ही अच्छे तरीके से झारखंड दिख रहा है। ठीक है, झारखंड हो गया। अब पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा मैं इसको कम करती हूँ जूम ताकि अच्छे से दिखे। झारखंड की स्थिति पूछ रहा है, झारखंड हमारा यहाँ स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है उड़ीसा के उत्तर में। तो उड़ीसा देखिए, उड़ीसा है और हमारा जो झारखंड है इसके ऊपर है, तो हमारा उत्तरी भाग हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है जो सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। तो देखिए छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व की बात कह रहा है, तो छत्तीसगढ़ से दक्षिण पूर्व में आएंगे तो हमारा उड़ीसा हो जाएगा, झारखंड तो नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, अब बताइए उत्तर प्रदेश यहाँ है हमारा और हमारा झारखंड यहाँ है, और पूछ रहे उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में नहीं ना होगा, झारखंड तो हमारा पूरब में पड़ रहा है इधर, तो हमारा ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा झारखंड जो है जो उत्तर प्रदेश से कहाँ है, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूरब में है। तो ये हमारा, और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कहाँ से होगा, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में तो इधर आ जा रहा है, तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल के पूरब में। अब देखिए हमारा पश्चिम बंगाल यहाँ है, झारखंड यहाँ है, लेकिन पश्चिम बंगाल के पूरब की बात कर दी है, पश्चिम बंगाल के पूर्व में तो बंगाल की खाड़ी है, तो ये भी जवाब हमारा गलत होगा। तो देखिए कितना आसान है और कितने कम देर में आपका मैप वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। केवल आपको डायरेक्शन पता करना है और कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, इतना ध्यान रहेगा तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मैप वाला क्वेश्चन हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, क्या नहीं होता है प्राप्त, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है ग्रीस, कोयला, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर डी डीजल, और ऑप्शन नंबर सी डीजल, और ऑप्शन नंबर डी मोम। तो हमारा जवाब होगा कोयला। कोयला जो है जो पेट्रोलियम से नहीं प्राप्त होता है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मडगांव से चली तथा अगले दिन 7:15 बजे नगरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी, इसको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 54.5 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी है 57 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी है 551.5 किमी प्रति घंटा, और ऑप्शन नंबर डी है 53 किमी घंटा। ठीक है, 53 किमी प्रति घंटा कह रहा है। ठीक है, 53 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको हम ना कॉपी पे सॉल्व करते हैं, कॉपी पे सॉल्व किया है, इसको मैं समझाती हूँ। ठीक है, इसको देखिए आप लोग, समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। क्वेश्चन हमसे क्या कहा, तो हम लोग क्या निकालेंगे सबसे पहले। देखिए 30 जून 2019 को प्रातः 9 बजे से लेकर अगले दिन 7:15 बजे तक का कुल समय क्या होगा हमारा, तो कुल समय हम निकाल लेंगे। तो 9:45 से अगले दिन 7:15 का कुल समय हमारा होता है 21 घंटा, 21.5 यानी कि 21.5 घंटे हुए। ठीक है, दूरी निकालते हैं फिर क्या होगा हमारा। दूरी हमारा दिया गया है क्वेश्चन में, तो 1140 किलोमीटर दूरी दिया गया है। हम समय निकाल लिए, हमारा समय लगा 21.5 घंटा। ठीक है ना, तो 21.5 घंटा लगा, यानी कि 21 घंटा 5 मिनट लगा। ठीक है, और हमारा दूरी हो गया 1140 किलोमीटर। अब औसत चाल निकालना है, तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। ठीक है, हमारा चाल है यहाँ पे, दूरी कितना है 1140 किलोमीटर, और हमारा जो समय हो गया 21.5 हो गया। अब ये दोनों को भाग देंगे तो क्या होगा, 53.02 करके समथिंग आ रहा है, हमारे ऑप्शन में है 53 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा जवाब जो होगा, देखिए समझ गए ना आप लोग, बस इसको फार्मूला पे बैठाना है, एक समय निकालना है, उसके बाद फार्मूला पे बैठा के इसको काट देना है। जवाब है हमारा 53.02 किलोमीटर। तो ऑप्शन में हमारा दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में 53 किमी प्रति घंटा हमारा है, तो यही हमारा सही होगा, 53 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा है 53
किलोमीटर प्रति घंटा। 5 है, थोड़ा सा ही मिटाने की वजह से ऐसा हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टीन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टीन क्या है इसको देखते हैं। वह भूमि जिससे कोई किसान एक टीन बीज उत्पन्न करता है। यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है इसमें, सो देखते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है वह भूमि जिसकी विमाएँ 100 मीटर गुने 100 मीटर है। ऑप्शन नंबर डी, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है। तो क्या हमारा जवाब होगा, आप लोग बताइए। हमारा जवाब 18 डी नंबर सही होगा। वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है, उसी को टीन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं एक टीन बीज। आगे अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हर साल ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए हम कितनी बेसिक तरीके से इसको समझाएंगे और आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको समझिएगा। आप एक्स पर स्थित हैं और आपका घर वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो कि एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो कि ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो कि बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो कि सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर का सही दिशा क्या है। देखिए विद्यालय के सापेक्ष घर की दिशा पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए ठीक पूरब, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पूरब, ऑप्शन नंबर सी उत्तर पश्चिम और ऑप्शन नंबर डी ठीक दक्षिण। ठीक है, देखते हैं कि क्या हमारा जवाब होगा इसका। चलिए इसको हम लोग डायरेक्शन के माध्यम से मैं बनाती हूँ, आप लोग समझते चलिए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या करें, पहले हम डायरेक्शन को समझ लेते हैं। डायरेक्शन को देखने के लिए मैप का जो डायरेक्शन होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए ऊपरी भाग जो है मैप का उत्तर दिशा को दर्शाता है, निचला भाग दक्षिणी दिशा को दर्शाता है और पूर्वी भाग, हाथ का जो हमारा दाहिना भाग है, मतलब दाहिना साइड जो हाथ का है वो पूर्वी भाग दर्शाता है। हमारा दाहिना हाथ हो गया वो हमारे पूर्व दिशा को दर्शाएगा। ठीक है, और हमारा बायां हाथ जो हो गया जो पश्चिमी दिशा को दर्शाता है। तो ये हमारा डायरेक्शन है मैप का, इसको ध्यान रखिएगा। तो मैप ऐसे ही सॉल्व होगा। तो फिर हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप एक्स पर स्थित और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। ठीक है, तो आप एक्स पर स्थित है यानी कि हमारा जो घर है वो क्या है, एक्स है। एक्स क्या हो गया, हमारा घर हो गया और वाई क्या है, वाई हमारा विद्यालय हो गया। ठीक है, वाई हमारा विद्यालय हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको थोड़ा सा इधर करती हूँ फिर बनाती हूँ, आपको क्वेश्चन और ये दोनों दिखते रहेगा। अब हम लोग देखते हैं आप एक्स पर स्थित है और वाई पर आपका विद्यालय। तो एक्स हमारा घर है और वाई हमारा विद्यालय। आपके घर से आपके विद्यालय जाने तक का कोई सीधा रास्ता नहीं है। ठीक है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर पे है। तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं जहां हमारा घर है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट लिए जिसको हम एक्स मान लिए। तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में है। ठीक है, तो ये हमारा घर है, एक्स हमारा घर हो गया। इसके ठीक उत्तर में जाएंगे तो हमारा ए पॉइंट मिलेगा। ए बिंदु पे पहुँचे हम। ठीक है, ए बिंदु पर पहुँचते हैं जो कि 30 मीटर दूरी पर है। 30 मीटर इसको मानते हैं। ठीक है, 30 मीटर हो गया हमारा, ये दिख रहा है आप लोगों को। फिर कह क्या रहा है, हम यहाँ पहुँच गए। इसके बाद क्या कह रहा है कि हम ए बिंदु पे पहुँच गए। फिर है
ए के ठीक पश्चिम में, अब बी बिंदु पे जाना है, फिर आप बी पर जाते हैं जो कि ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पे है। फिर ए के पश्चिम में जा रहे हैं, हम डायरेक्शन दिखा दिए, हम लोग पश्चिम में जा रहे हैं जो कि 40 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर? 40 मीटर की दूरी पे है। हम लोग बी पॉइंट पे पहुँचे, ठीक है, बी पॉइंट पे पहुँच गए हम लोग। अब क्या कह रहा है तो देखते हैं। बी पॉइंट पे पहुँचने के बाद कि फिर आप सी पर जाते हैं जो कि बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर पर है। अब हम लोग फिर कहाँ जा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, सी पॉइंट पे जाएंगे जो कि बी के ठीक उत्तर में है, ठीक है, तो उत्तर हो गया हमारा, और ये 30 मीटर की दूरी पे है, ठीक है, 30 मीटर की दूरी पे है, दिख रहा है आप लोग को इसमें। ये हमारा सी बिंदु हो गया, ठीक है। अब सी बिंदु पे पहुँच गए, फिर क्या कह रहा है कि हम लोग कहाँ तक पहुँचे, हाँ, बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर पे, और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुँचते हैं जो कि सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर। अब फिर हम सी से पश्चिम की ओर जाएंगे, ठीक है, सी से पश्चिम की ओर पहुँचे जो कि 40 मीटर की दूरी पे है। हमारा मीटर 40 मीटर है और ये हमारा वाई है, वाई जगह पे पहुंच गए जो कि सी के ठीक 40 मीटर पश्चिम में स्थित है। अब वाई पे पहुंच गए तो देखिए हम बना लिए, डायरेक्शन तो हम बना लिए। पहले क्या था हमारा, पहले हम ए बिंदु पे गए, एक मान लिए हम, एक पॉइंट मान लें जो कि हमारा घर है एक, यहाँ से हम ए बिंदु पे गए जो कि 30 मीटर पे है, 30 मीटर से 30 मीटर उत्तर में है ए बिंदु। फिर हम लोग क्या किए, ए बिंदु से बी बिंदु के जाने के लिए पश्चिम, क्योंकि बी बिंदु जो है हमारा जो ए के पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पे है, तो हम बी बिंदु पे गए। फिर बी बिंदु से सी बिंदु जाने के लिए हमारा क्या है, तो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पे हमारा सी बिंदु है। फिर सी से वाई तक पहुंचने के लिए, तो सी के ठीक पश्चिम में हमारा 40 मीटर की दूरी पे वाई बिंदु है, ठीक है। तो हम लोग पहुंच गए, हमारा क्या हो गया, विद्यालय। अब हम लोग विद्यालय पहुंच गए घर से। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की दिशा को बताना है। विद्यालय के सापेक्ष घर की दिशा को बताना है, तो हम लोग गलती यहाँ पे ही ना कर दे कि घर की सापेक्ष में नहीं बताएंगे, विद्यालय के सापेक्ष में बताएंगे। तो बताइए ना, विद्यालय के सापेक्ष में घर की दिशा क्या होगी। विद्यालय से हम घर जाएंगे तो हमारी दिशा क्या होगी, विद्यालय से घर की दिशा क्या होगी, तो क्या होगी, पहले विद्यालय से हम किधर जा रहे हैं, अब देखिए दक्षिण में जा रहे हैं, सॉरी पूरब में जा रहे हैं। विद्यालय से हम पूरब में जा रहे हैं, पूरब से फिर दक्षिण हो रहे हैं, फिर पूरब हो रहे हैं, फिर दक्षिण हो रहे हैं। तो हमारा जवाब क्या होगा यहाँ पे, सो बताइए आप लोग, जवाब क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में है ठीक पूरब, ऑप्शन नंबर बी में है दक्षिण पूरब, तो यही ना हमारा जवाब होगा दक्षिण पूरब, क्योंकि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, दक्षिण। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, उत्तर पश्चिम कह रहा है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ठीक दक्षिण, तो जो कि ठीक दक्षिण तो है ही नहीं। तो हमारा क्या है, विद्यालय से हम घर जा रहे हैं, दक्षिण क्या कहते हैं, पूरब और दक्षिण में ही जा रहे हैं, हम विद्यालय से दक्षिण हो रहे हैं, फिर पश्चिम हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि हमारा यह क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।